चलिए शुरू करेंगे आज हम लोग अपरिमेय संख्या। पिछले क्लास में हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ा, परिमेय संख्या के बारे में पूरी जानकारी ले लिया। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, स्टैंडर्ड रूप में क्या होता है परिमेय संख्या, मानक रूप देखा था। मानक रूप में कब कहेंगे, जब पी क्यू का HCF कितना आ जाए 1, तब उसको कहेंगे मानक रूप में। उसके बाद परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखा। अभी तक परिमेय संख्या को हम बताया P/Q के रूप में, बताया था ने। अब हम कल बताया उसमें कि अगर परिमेय संख्या दशमलव के रूप में रहे तो कैसा कैसा रहेगा, शांत या अशांत आवर्ती। तो अगर शांत या अशांत आवर्ती रूप की संख्या मिले तब उसको कहेंगे हम परिमेय संख्या। इतना तो देखा था। आज हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या देखेंगे? हाँ, बात को ध्यान से सुनना है सिर्फ। अपरिमेय संख्या, इसका कहानी हम रोक दिया था शुरू में ही। अंग्रेजी में इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। कैसा नंबर? इरेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या था रेशनल नंबर्स, नहीं था, और ये है इरेशनल नंबर्स। संख्या बताया, वास्तविक संख्या दो प्रकार के। कई प्रकार के? हाँ, दो ही प्रकार का वास्तविक संख्या होता है। उसमें एक परिमेय संख्या है जिसमें कई प्रकार की संख्याएं मिलकर बनाया था उस संग्रह को, नहीं देखा। प्राकृत संख्या था उसमें, पूर्ण संख्या था उसमें, पूर्णांक था उसमें, और सबको मिला दिया तो एक बड़ा संग्रह बना था, वो था परिमेय संख्या। संख्या को हम संख्या रेखा पर व्यक्त किया था, नहीं किया था। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया था, पूर्णांक वाली परिमेय संख्या को भी और भिन्न वाली संख्याओं को भी, नहीं बताया था। देखिए क्या किया था, हम इस टाइप का एक रेखा लिया था। इसका नाम रखा था नंबर लाइन्स, यानी संख्या रेखा। और अभी इसका नाम हो जाएगा तुरंत वास्तविक संख्या रेखा। इसका नाम क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या रेखा। अभी हम लोग इसको जाना है संख्या रेखा के रूप में। इसमें बताया बीच में कहीं O होता है, तो ये संख्या रेखा है। दोनों तरफ बढ़ा हुआ रेखा, जब ज्यामिति पढ़ोगे तो पढ़ोगे ऐसे रहता है तो ये रेखा है। क्या है? दोनों तरफ से तिरिया साफ रहते थे, रेखा खंड है। क्या है? हाँ, तो ये सब पढ़ेगा। अभी तो हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति को जितना संख्या है बनाने में हिसाब हमारे पास आंसर के रूप में आते, उसका नाम है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या में दो प्रकार की संख्या का संग्रह है। एक परिमेय संख्या जिसको हम पूरा पढ़ा, उसको व्यक्त किया था नंबर लाइन पर, नहीं व्यक्त किया था। नंबर लाइन पर बताया था बीच में O होता है जो शून्य को व्यक्त करता है। किसको? हाँ, O शून्य को व्यक्त करता है, और O से बराबर दूरी पर लोगे, एक एक इकाई की दूरी पर। एक एक इकाई, कितना इकाई? हाँ, एक एक यूनिट लेना है। तो जितना दूरी ये लिया उतने ही लेंगे, उतने ही लेंगे और उतने ही लेंगे। इधर हो जाता है O से राइट साइड चलोगे तो पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्या इधर लेंगे, समझ लिया। और O से बाएं तरफ चलेंगे, लेकिन एक एक यूनिट चलेंगे, एक एक इकाई ही। तो मतलब जितना दूर इधर पर लिया है बिंदु, हम ये सब बिंदु लिखा है। क्या लिखा है? हाँ, ये सब बिंदु है O से एक एक इकाई की दूरी पर। तो इधर भी उतने दूर पर लेना है, एक। ये सब बिंदु ले रहा है, हम क्या ले रहा है? बिंदु। चलिए 4 इधर भी ले लेते हैं, और ये तिरिया बता रहा है कि इधर और भी है बिंदु, समझ गया। तो ये इसका सेंस है। तो इधर लेना है पॉजिटिव, तो O के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स लेना है। कौन सा नंबर? हाँ, पूर्णांक की बात नहीं कर रहा है, इसमें सब है, परिमेय भी है इसमें। अभी तो परिमेय तक पढ़ा तो परिमेय ये जानते हैं, इस पर अपरिमेय भी है, इसी पर अपरिमेय भी है, देखेंगे उसको। तो इससे एक एक इकाई पर लिया है, तो 0 से 1 इकाई चला, मतलब 1 डेग चला तो 1 डेग, फिर 1 से चलबे तो यहाँ से 1 और 1 कितना हो जाए? 2 हो जाएगा। फिर 1 इकाई चलेंगे तो गिन के चलना, यहाँ 1 इकाई चला यहाँ से यहाँ, लेकिन O से चलेंगे तो कई इकाई आया? 1 2 3 इकाई, तो यहाँ कितना होगा? तो इधर भी संख्या ही लिखेंगे, लेकिन माइनस लिखेंगे चूंकि इसका दिशा निगेटिव है। O से लेफ्ट साइड में है, तो ये होगा -1, -2, -3 और -4। ये तो पूर्णांक को हम देखा था संख्या रेखा पर। परिमेय को भी देखा था कि मान लो 0 और 1 के बीचों बीच पूछेगा तो कितना मिलेगा? कल ही तो बताया था 1/2 नहीं मिलेगा। अच्छा, 1 और 2 के बीच बोलेगा, ठीक बीच में हो सके एक बगलबों में पूछ दे। हम बीच वाला बता रहे हैं, थोड़ा समझ लो बढ़िया से। तो 1 और 2 के बीच में कितना होगा? 3/2 नहीं होगा, बताया तो। ये दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, बीच वाला आ जाएगा। वही तो हुआ, 1 + 2 3 में 2 के भाग लग गया। ये दोनों के बीच में अगर पूछेगा तो 2 + 3/2 यानी 5 बटे कितना?
तो भाई मेरे ये जो भिन्न में आया है ये सब तो परिमेय संख्या है, नहीं है? परिमेय संख्या ही तो है, नहीं है परिमेय संख्या? ये सब परिमेय ही है, नहीं है? पूर्णांक वाली परिमेय संख्या है और ये भिन्न वाली है। अगर इसको हम 1/2 को लिखेंगे दशमलव में भी तो क्या लिखेंगे? 1/2 को दशमलव में क्या लिखोगे? दशमलव में कितना लिखेंगे बुआ? 0.5 नहीं लिखेंगे? तो 1/2 0.5 है, मतलब 1/2 जहां है वो रियल में दशमलव में कितना है? 0.5। तो ये भी तो इस पर आ ही गया, नहीं आया? अब समझना बात को कि अगर यही काम इधर भी करता, 0 और -1 के बीच में पूछता तो यहां पर कितना होता? -1/2। तीर देखे लिख रहे हैं, चलो ये जो बिंदु आया है ये है -1/2, नहीं है? तो ये सब है। और बाकी जो लिखा हुआ है इसमें z है, कुछ है, z बराबर ही तो है। z परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, Q1 देके नहीं लिखते हैं, कल ही बताया। ये है ये पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में, ये तो पढ़ा है। तो नंबर लाइन पर अभी और भी बिंदु, जैसे कभी पूछे अगर √4 बराबर कितना बताओगे? 4 के वर्गमूल कितना होता है? पढ़ा है। 2 कौन संख्या है? अगर ऐसी पूछता, यही पूछता, यही इसके बारे में बताओ तो रिजल्ट इसका देखना कितना आएगा। अगर ऐसे पूछेगा तो बताना √4 बराबर कितना, तो ये परिमेय संख्या है। कैसन संख्या? हाँ, तो अगर ई वाला दे नहीं दे, ई वाला नहीं दे और ऐसे पूछते चले √4, √9, √16, √25 ऐसे पूछेगा ना जी, √36, ये सब क्या है? परिमेय संख्या नहीं है? मतलब जिसका वर्गमूल ले लो वो परिमेय संख्या है। बता देंगे? नहीं बताएंगे? चूंकि काहे परिमेय है तो √4 बराबर कितना है? √9 बराबर कितना है? √16 बराबर कितना है? तो ये तो परिमेय संख्या ही है, परिमेय है ना जी। तो इस प्रकार से अगर कभी ऐसे पूछे √2, √3, √5, √6, 1/√2 इस टाइप से आ जाए तब अपरिमेय संख्या है ना जी। मतलब अभी अपरिमेय हम नहीं पढ़ाया तो अभी नहीं, लेकिन इतना तो जाना कि इस टाइप का संख्या परिमेय में नहीं आया था। जो ये नंबर है जो हम लिखा है यही समझने के लिए लिखा कि इस टाइप का नंबर इस पर आया है। ये अगर पूछता √4 तो 2 तो है यहाँ, नहीं? 9 अगर पूछता रूट वाला तो 3 तो है यहाँ, नहीं है? इस टाइप का है यहाँ, अभी तो नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर्स है इसके अलावे कोई नंबर है, मतलब ये जो नंबर हम लिखा है सभी नंबर्स, ये नंबर्स सारे के सारे जो पढ़ा उसमें नहीं है, उसमें एक मतलब ये नहीं है। अगर ये जो लिखा हम इसमें नहीं है जिसका मतलब परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो एक ही ऑप्शन है, वो अपरिमेय है। क्या है? समझ लिया बात को? लिखो ये एक रहा इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। बात को पकड़ियो, हम जो पढ़ाया उसी से पकड़ा है। इसमें जो नहीं है वो क्या है? अपरिमेय। लेकिन अगर √2 के बारे में इसमें पूछेगा तो √2 है यहाँ। √2 देखिए यहाँ, √2 का मतलब कभी देखा है? √2 का मान देखा है कभी? 1.414 ऐसे करके मान है इसका। √3 बराबर मान भी हम जानता है 1.732, आगे कुछ समथिंग आएगा। वैसे 2 अंक तक काफ़ी है, 3 अंक लिखा है, दशमलव तक नहीं लिखा। अच्छा, अगर 1.4 के बारे में पूछेगा 1.4 तो ये 3/2 लिखा है यहाँ। फिर से समझो, यहाँ नंबर लाइन फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर 1 है, अभी हम यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा, थोड़ा दूर लिया है समझने के लिए। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? ठीक बीच में 3/2 आएगा ना जी। 3/2 मतलब कितना? 1.5। 1.5 हमको चाहिए कितना? 1. तो 1.5 अगर ई है तो 1.4 तो जस्ट इसके पहले आएगा, थोड़ा सा पहले। नंबर लाइन पर हम थोड़ा सा दूर दिखा रहा है, लेकिन इसके जस्ट पहले 1.4 आया होगा। ये 1.0 है, कितना है ये 2.0 है। तो 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, ऐसे करके आएगा ना जी। तब 1.5 आएगा, यानी तब पहुंचेंगे हम 3/2 पर, इस पर पहुंचेंगे। मतलब इसके पहले यही नंबर होगा √2। कितना होगा? पकड़ लिया हम कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त करने वाली बिंदुओं को हटा लोगे तो जो बचेगा बिंदु वो किसको व्यक्त करेगा? परिमेय संख्या को। किसको व्यक्त करेगा? हाँ, कहानी पकड़ा कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को परिमेय
संख्याओं को व्यक्त करने वाली बिंदुओं को छोड़कर अन्य बिंदुओं से, मतलब उसको छोड़ दिया, अन्य बिंदुओं से व्यक्त होने वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या है? हमने बताया अभी तक कि नंबर लाइन पर ये सभी परिमेय संख्या है। क्या है? अब परिमेय संख्या के साथ साथ कुछ बिंदु इसमें ऐसा भी है जो दूसरे प्रकार के, यानी इस प्रकार की संख्याओं को व्यक्त करता है। तो उन बिंदुओं को क्या, उन बिंदु से जो व्यक्त होगी संख्या, उसका नाम क्या होगा? अपरिमेय संख्या। मतलब इस संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को व्यक्त करने वाली बिंदुओं को हटा लोगे, उसको छोड़कर कुछ और बिंदु बचेगा, वो किसको व्यक्त करेगा? जैसे यहाँ देखिए 1 और 2 परिमेय संख्या है, 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले √2 होगा, 1.414 ही मिलेगा, तब तो पहुंचेंगे 1 मतलब ये 1.0 से चले 1.5 तक, तो उसके जस्ट पहले ही आएगा, जरूर आएगा, तब वो है अपरिमेय संख्या। क्या है वो? मतलब संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को व्यक्त करने वाली बिंदुओं को छोड़कर अन्य बिंदुओं से व्यक्त होने वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? कहलाती है। मतलब समझना, इधर को छूट गले। मतलब जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या है? बस यही तो है। हम बताया 2 ही संख्या अपने पास है, ये सभी परिमेय है, और इसी में बीच बीच में शामिल है इस टाइप का नंबर, ये अपरिमेय है। मतलब संख्या अपने पास दो टाइप का वास्तविक संख्या है, एक परिमेय और दूसरा। तो इससे पकड़ा हम कि संख्या रेखा पर कुछ बिंदु व्यक्त करता है परिमेय संख्या को, उसको छोड़ लोगे तो जो बाकी बिंदुओं से व्यक्त होगी संख्याएं, उसका नाम है अपरिमेय संख्या। मोटा मोटी जो परिमेय नहीं है वो क्या है? लिखिए पहले इसको। हो गया? चलिए इधर दिखा हम, इधर देखो, ये बात जो लिखा हम कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को जिन बिंदुओं से व्यक्त किया जाता है वो सभी बिंदु को छोड़ दोगे तो वो अपरिमेय संख्या है। बाकी जो बचा बिंदु क्या है वो? मतलब जो परिमेय नहीं है वो क्या है? तो यही बात वो कहा है। अगर प्रॉपर परिभाषा चाहते हो कि अपरिमेय संख्या को भी परिमेय संख्या के रूप में परिभाषित करें, तो हम लिखा है यहाँ संख्या जिसे, अब परिमेय संख्या अगर नहीं है तो परिमेय संख्या को तो ऐसे लिखते थे, नहीं लिखते थे। तो जिन संख्याओं को ऐसे नहीं लिख सके, कैसे? संख्या जिसे P/Q, Q ये बात पर फोकस रखियो। ये जो हम लिखा है ये काम की बात यही है। संख्या जिसे P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 है, √5 है, √6 है, 2 बार लिखा गया जी। चलो √8 कर देते हैं इसको, 8 है यहाँ, चलेगा, हटा दीजिए। √2 हुआ, √5 हुआ, √3 हुआ, √6 हुआ, √7 हुआ, √8 हुआ, √10 हुआ, पाई हुआ, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? वृत्त की त्रिज्या में ये वृत्त की जब परिधि निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई आता है। पाई एक नियतांक है, थोड़ा सा इसको भी जान लेंगे तो इसको अपरिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब वैसी सारी संख्याएं जिसको हम P/Q, मतलब मोटा मोटी तो लिख ही दिया, जो परिमेय नहीं है। तो परिमेय का एक खासियत है, वो लिखा जाता है P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ पूर्णांक के रूप में। P/Q के रूप में इसको भी लिख के हम काम चलाते हैं। ये है अपने पास √2। एग्जाम्पल में √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना जी। यहाँ समझो √2 है अपरिमेय संख्या। मर्जी हमारा होगा कहीं जैसे आ जाए, √2 को लिख सकते हैं नीचे 1 देके लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2/√2 भी करेंगे तो √2 ही आएगा। 2 का मतलब क्या होता है? 2 को √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 मतलब √2 है, √2 2 बार गुना और बटे √2, √2 कट गया, बचा क्या? √2 नहीं बचा। तो यहाँ ये जो लिखा हम √2/1 बराबर 2/√2 बराबर ही √2 ही है। तो कह सकता है कि P/Q है, नहीं है? P/Q तो यही बोला था, बट भिन्न में लिखना। P/Q में तो लिखा है, बाद की कहानी पर फोकस करना। P/Q है, Q 0 भी नहीं है, 2 बात चला है। P/Q के रूप में लिखाया है ये, Q 0 भी नहीं है। Q यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ Q कितना है? √2 है दोनों √2 ये लिखल, ये दोनों जो लिखा है P/Q में लिखा है, Q 0 भी नहीं है। लेकिन बाद की बात हमको चाहिए
पी भी पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ लिखा तो पी भी क्या चाहिए, और क्यू भी पूर्णांक, और लिखा है यहाँ क्यू भी क्या चाहिए, तो रूट 2 देखा है पूर्णांक में। अरे रूट 2 था पूर्णांक में, अभी तो पूर्णांक हम इधर लिखा था। पूर्णांक मतलब क्या? पूर्णांक ये है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। कहाँ था इसमें पूर्णांक? इसमें था पूर्णांक? तो ये समझ लो अभी ही। ऐसा नहीं कि कोई पूछ दे कि रूट 2 को तो ऐसे लिख सकते हैं पी बटे क्यू में। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बटे क्यू ही कहलाएगा। क्यू 0 भी नहीं है इसमें, लेकिन रूट 2 पूर्णांक तो नहीं है। पूर्णांक है। अगर पूर्णांक रहता तो मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक, तब वो होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को लिखते हैं पूर्णांक बटे पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर p बटे क्यू, ये सारे नंबर जो हम लिखा है इसको भी p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q 0 नहीं रह सकता है, लेकिन p और q पूर्णांक हो ये संभव नहीं है। यहाँ ये रूट 2 पूर्णांक में नहीं है, इसलिए ऐसा का जो भी नंबर है p बटे क्यू के रूप में लिख कर कहीं गड़बड़ी भी नहीं आ जाए, समझने में गड़बड़ा नहीं जाओ कि सर तो बोललखिन हल कि परिमेय संख्या ओकरा जरा पी बटे क्यू के रूप में लिख दिए, क्यू 0 नहीं रहे, तो ये बतिया तो एजा है ये है नहीं। बाद वाला बतिया समझे नहीं ओकरा कि भी बतिया को है कि जब पी बटे क्यू के लिखबे परिमेय में तो ये तो चल रहे हैं, ये भी चलना चाहिए। पी क्यू क्या होना चाहिए, तब तो परिमेय है। क्या है ये? यहाँ पर ये दोनों तो चला है, क्यू 0 भी नहीं है, पी बटे क्यू के रूप में हम रूट 2 को लिख भी दिया है, लेकिन बाद की कहानी ये नहीं चला है। यहाँ p पूर्णांक, ये जो p है पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर p क्या है, पूर्णांक नहीं है जी, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? हाँ भले p बटे q के रूप में लिखे, जैसे एग्जाम्पल में एक तो ये है, ये कि ये लेखा, कभी कभी ये भी पूछे, ऐसे भी तो अपरिमेय संख्या मिलेगा 1 बटे रूट 2, अपरिमेय नहीं है क्या? तो ये p बटे q ही तो है। अरे भिन्न में है जी, क्यू 0 भी तो नहीं है, क्यू रूट 2 है। क्यू कितना है? क्यू रूट 2 है, जो 0 नहीं होता भाई। रूट 2 है, 0 नहीं होता, इसका कुछ मान होगा तो 0 तो है नहीं। तो p बटे क्यू है, क्यू 0 भी नहीं है, लेकिन p तो यहाँ पर 1 है। p कितना है? वो है पूर्णांक में नहीं है, लेकिन रूट 2 तो पूर्णांक में हम नहीं पढ़ाया क्या? तो भले ही p बटे क्यू में है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये संतुष्ट नहीं है, तो यह परिमेय संख्या है। क्या है ये? हाँ ये समझना, ऐसा नहीं कि p बटे क्यू में इसको देखो और कह दो परिमेय, परिमेय नहीं है। क्या है ये? क्योंकि p बटे क्यू में है भले ही, क्यू 0 भी नहीं है भले ही, लेकिन बाद की कहानी जो कहता है p बटे क्यू पूर्णांक हो, यहाँ नहीं है पूर्णांक, नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? तो अपरिमेय संख्या यही है कि जिसको हम p बटे, अगर प्रॉपर परिभाषा पूछे कि अपरिमेय संख्या कहेंगे किसको, जिस प्रकार से हम परिमेय को देखा, तो परिमेय को हम इस रूप में लिखते हैं ना जी। जिसको ऐसे नहीं लिखें वो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। अच्छा, सबसे पहले पाई को जानिए। पाई यहाँ आया है, एक नहीं आया? पाई लिखा था इसमें, तो सबसे पहले पाई के बारे में जान लो। ये पढ़ना है पाई, इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ, सबसे पहले जानो पाई एक ग्रीक अक्षर है। अपने यहाँ जैसे है ABCD, वैसे ही ग्रीक में ये अक्षर है, उस टाइप का पाई एक ग्रीक अक्षर है। दूसरा बात ध्यान रखना, वृत्त की परिधि, पाई को परिभाषित किया गया है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात अचर होता है। अचर मतलब नियतांक। अचर मतलब क्या? नियतांक मतलब कांस्टेंट अंग्रेजी में। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात अचर माने नियतांक होता है, जिसे पाई से व्यक्त किया जाता है। पाई से व्यक्त किया जाता है। अच्छा, दूसरा बात इसमें हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात कहा क्या? वृत्त की परिधि, क्या बोला है? मतलब वृत्त की परिधि ऊपर रखना, वृत्त की परिधि और बटे बोला वृत्त का व्यास। अभी वृत्त पढ़े नहीं, समझेगा? वृत्त जब पढ़ेगा तो व्यास भी जान लेगा किसको कहेंगे। अभी पढ़ के आया होगा वृत्त की परिधि 2πr, पढ़ा ना जी? तो बराबर इसको व्यक्त करते हैं, यही पाई है। यही क्या है? वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास बराबर क्या? पाई। तो वृत्त की परिधि ऊपर है, ऊपर क्या है? वृत्त की परिधि, और वृत्त का व्यास जो होता है 2 गुने त्रिज्या होता है। त्रिज्या का दुगना करोगे तो व्यास हो जाता है, त्रिज्या का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बराबर पाई है। यहाँ से वृत्त की परिधि अगर निकालोगे, वृत्त की परिधि बराबर
तो ये 2 गुने त्रिज्या यहाँ के गुना हो जाएगा, तभी हो जाता है 2 पाई और त्रिज्या, 2 पाई और की त्रिज्या, यानी 2 पाई और त्रिज्या को व्यक्त करते हैं आर से। आर मतलब कि त्रिज्या। तो यहीं से आया है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यहीं से आया है 2 पाई आर। एक चीज तो ये सीखा। दूसरा चीज इसमें और ध्यान रखना, पाइथागोरस के अनुयायियों दूसरा बात ये याद रखना जी, पाइथागोरस के अनुयायियों ने पाई को अपरिमेय साबित किया। क्या साबित किया? अच्छा, पाई का मान आर्यभट्ट ने दशमलव के बाद 4 अंकों तक ज्ञात किया। ये मान था पाई बराबर 3.1416। कहीं कहीं ये भी मान लेते हैं पाई का, समझ लिया, वो कहेगा किताब। अच्छा, कहीं कहीं पाई का मान हम लेते हैं 22/7 भी लेते हैं। पाई बराबर 22/7 सन्निकट मान है। क्या कैसा मान? हाँ, सन्निकट मान है, यथार्थ नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट भी लिख देते हैं अंग्रेजी में, यथार्थ नहीं। पाई के बारे में इतना चीज याद रखेंगे, पाई एक ग्रीक अक्षर है। सबसे पहले पाई व्यक्त करता है वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को। पाई किसको व्यक्त करता है? ये याद रखेगा, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का जो रेशियो है वो पाई है। यानी यहीं से वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई गुने वृत्त की त्रिज्या। इसके बाद पाइथागोरस के अनुयायियों ने पाई को अपरिमेय साबित किया। पाई का मान आर्यभट्ट ने दशमलव के बाद 4 अंकों, आर्यभट्ट का बहुत प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद थे जिन्होंने पाई का मान ज्ञात किया था। पाई बराबर 22/7 सन्निकट मान है पाई का, यथार्थ नहीं, समझ लिया। और इसमें ध्यान रखियो, अगर पाई अपरिमेय है तो पाई बटे 2 अगर पूछे, पाई बटे 3 पूछे, पाई बटे कुछ भी रहे अपरिमेय है। क्या है ये? पाई बटे 4 हो, पाई बटे 5 हो, कुछ भी हो, ये भी अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अच्छा, वैसा कोई रूल नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम परिमेय संख्या को व्यक्त किया था तो अपरिमेय संख्या को भी व्यक्त कर सकते हैं, संकेत मात्र। संकेत मात्र। तो अपरिमेय को कहा परिमेय नहीं, अपरिमेय को क्या कहा? यही तो कहा। तो परिमेय को कैसे व्यक्त किया था? क्यों से? एकरा पर एगो डाइस लगा देंगे, परमी क्यों नहीं। क्या पढ़ेंगे? मतलब जो क्यों नहीं है वो क्या है? परिमेय को व्यक्त किया क्यों से। और अपरिमेय कहा जो परिमेय नहीं, तो क्यों पर एगो डैश रहेगा। तो अपरिमेय को व्यक्त करते हैं जनरली क्यों के ऊपर एक हाइफन देते हैं, पढ़ते हैं क्यू नॉट। क्या पढ़ेंगे? क्यू नॉट या क्यों नहीं, पहला बात। दूसरा बात ध्यान रखना, परिमेय अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव में भी हो सकता है दशमलव प्रसार। जैसे अभी तो हम कुछ नंबर का लिखा था, √2 मतलब 1.414। जनरली इतने लिख के काम चलाते, लेकिन ये आगे ही आते जाता है, रिपीट में नहीं है। 4 के बाद फिर 1 नहीं आता, इसमें कुछ दूसरा आता है। √3 मतलब 1.732 और ऐसे ही चलते रहता है। पाई का भी अभी लिखा था, कितना लिखा था? 3.1416, ऐसे करके चल रहा है। मतलब ना तो इसमें से नंबर हम दशमलव के बाद गिन सकते हैं और ना तो किसी अंक की पुनरावृत्ति है, समझ लिया। तो ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ऐसा का प्रसार को ना तो शांत कहेंगे, ना तो शांत और ना ही अशांत। इनका प्रसार, इनका दशमलव प्रसार लिखो। दशमलव प्रसार अनंत अनावर्ती होता है। अनंत अनावर्ती, अनावर्ती मतलब किसी का रिपीट भी इसमें नहीं है, अनंत अनावर्ती होता है। ये बात प्रमुखता से याद रखना है। दूसरा बात इसमें याद रखना कि दशमलव के रूप में अपरिमेय संख्याएं, दशमलव के रूप में अपरिमेय संख्याएं, तो नंबर दशमलव में देकर पूछ सकता है अपरिमेय संख्या। तो देखो इस टाइप से लिखते हैं, ऐसे रहेगा 1.0120 फिर 1,
फिर 3 जीरो, फिर 1, और ऐसी करके चल रहा है। देख लो, इसमें नंबर गिनने वाला भी नहीं है, और दशमलव के बाद 1 जीरो है, फिर 1 1 है। अभी कई जीरो है? अभी कई जीरो है? ऐसी करके 4 जीरो फिर 1, ऐसा का रहे, या फिर ऐसे रहे। देखो 1.12, 1 अभी 2 गो 2 आ जाए, फिर 1 आए, फिर 3 गो 2 आ जाए, फिर 1 आए, फिर 4 गो 2 आ जाए, फिर 1 आए, और ऐसी चलते रहे। तो ये सब अपरिमेय संख्या है। क्या है? ऐसा का जो भी मिलेगा आंख मूंद के कहना अपरिमेय। क्या कहेंगे? अपरिमेय। इसके बाद ये बात भी ध्यान रखना, ये बात भी ध्यान रखना, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच हिसाब जब बनाएगा तो इस चीज को समझ लेगा। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं होती है मतलब दो अपरिमेय संख्या देकर जितना मर्जी अपरिमेय संख्या उसके बीच लिख सकते हैं, परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, हिसाब में आएगा ये चीज। तो अपरिमेय संख्याएं होती है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच भी, दो परिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद आएगा जी वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। हाँ, वास्तविक संख्या ही पढ़ा हम। पढ़ा क्या? अंग्रेजी में रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब परिमेय और अपरिमेय को मिलाओगे वास्तविक संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। संकेत में इसको आर से लिखते हैं। क्या से? मतलब इसमें परिमेय भी आया और क्या आया? अपरिमेय भी। यही ना आया जी। इसको ऐसे भी लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट -∞, +∞। ये है वास्तविक संख्या। क्या है ये? मतलब जो नंबर हम पढ़ा परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाने से एक बहुत बड़ा संग्रह बनेगा। वो क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। हो गया सबका? चलिए, इसमें हम फाइनल जो लिखा है स्टार्टिंग में, इसका नाम रखा था संख्या रेखा। क्या रखा था? जानते जानते हम जान गया वास्तविक संख्या को। किसको जाना? वास्तविक संख्या कुछ नहीं है, परिमेय और अपरिमेय का संग्रह है। परिमेय और अपरिमेय को मिलाएंगे एक बड़ा संग्रह बनेगा, वो है वास्तविक संख्या। क्या है? और चूंकि हम देखा है इस संख्या रेखा पर परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, तो इसका नाम हो गया क्या? वास्तविक संख्या रेखा। इस पर जितना बिंदु आएगा वो कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगी। क्योंकि वास्तविक संख्या दो ही है। परिमेय में सब नंबर आया था और जो परिमेय नहीं था वो अपरिमेय था ना जी। तो कहने का मतलब इस पर जितना पॉइंट है, जितना बिंदु है इस पर, वो सभी कोई ना कोई वास्तविक संख्या को व्यक्त करेगा। वो संख्या या तो परिमेय होगी या फिर क्या होगी? इसलिए अब से इसका नाम हो गया वास्तविक संख्या रेखा। याद रखना है। इतना ही रहेगा आज, बाकी आगे देखेंगे। चलिए।